जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज अपन शुरू करेंगे 17 अगस्त 2024 दैनिक समसामयिक की सभी परीक्षाओं के लिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज अपन शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी आपके दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर जहां पर भी आप लोग जुड़े हुए क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और आज की क्लास का अपना क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी WHO ने किसे घोषित किया है। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी WHO ने किसे घोषित किया गया, तो ये घोषित किया मंकी पॉक्स को। किसे घोषित किया, मंकी पॉक्स को घोषित किया। उसके बाद में WHO की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, WHO का जो हेडक्वार्टर होता है, जिसका हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ होता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी इसकी स्थापना, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, WHO की। ठीक है, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म, WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो टीबी है, टीबी मुक्त भारत कब तक हो जाएगा, ये सरकार ने बोला है कि टीबी मुक्त भारत 2025 तक हो जाएगा। कब तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, तो 2025 तक टीबी मुक्त भारत हो जाएगा। ये सीधा का सीधा फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में कैंसर मुक्त भारत हो जाएगा, वो होगा 2030 तक। उसके बाद में मलेरिया मुक्त भारत हो जाएगा, वो कब तक होगा, 2025 तक। उसके बाद में एक है HIV। ठीक है, HIV मुक्त भारत कब तक हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा 2030 तक। ये चीज़ें क्या होती है, फैक्ट होती है और एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है, तो ये चीज़ें आप याद रखना। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले अपन प्रमुख स्थापनाएं देख लेते हैं, संस्थाएं देख लेते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, तो WHO का हेडक्वार्टर होता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, मनीला स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर होता है। उसके बाद में विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन DC अमेरिका में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। किसका, वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, वॉशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। DC की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया DC की फुल फॉर्म होती है। और ये कहाँ पर है, तो अमेरिका देश में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। उसके बाद में संयुक्त राज्य। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में। ठीक है मेरे दोस्त, क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना मुझे ये क्लास कैसी लगी और आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आपका फ्रेंड, उसे शेयर ज़रूर करना। उसके बाद में भारत में किन किन स्थानों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, किन किन स्थानों को, 3 हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तो हो जाएंगे नजनारायण पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद में काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद में तवा जलाशय। ये क्या हो जाएगी, सभी की सभी रामसर साइट हो जाएगी। ठीक है, अब पहले कितनी थी, तो पहले थी 82 रामसर साइट थी। कितनी थी, 82 हो गई। अब 82 से 3 बढ़ गई, कितनी हो गई, 85। वर्तमान में रामसर साइट कितनी है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप बता देना मेरे दोस्त कि 85 रामसर साइट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तो वो है तमिलनाडु में। कितनी है, 18 है। उसके बाद में कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 10। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, 10 रामसर साइट है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कुल रामसर साइट कितनी है, 85 रामसर साइट कुल कितनी है, 85 कुल रामसर साइट है। ठीक है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तो वो है तमिलनाडु में। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगा, वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जिसमें 10 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये फैक्ट लिखा हुआ है, सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो हो जाएगा सुंदरवन रामसर स्थल। ठीक है, सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा, सुंदरवन रामसर स्थल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है, 85।
ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद में किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, तो तमिलनाडु में 18 है। उसके बाद में भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन रामसर स्थल, जो कि सबसे बड़ा है। और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कहाँ पर है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा रामसर स्थल है। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ रहा, अच्छे समझ में आ रहा तो क्लास को शेयर जरूर करना। ठीक है, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया मोहन कुमार को। किसे नियुक्त किया है, मोहन कुमार को। ठीक है, क्या नियुक्त कर दिया, राजदूत नियुक्त कर दिया है। ठीक है, राजदूत नियुक्त किया गया है मोहन कुमार को। उसके बाद में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, प्रमुख हेडक्वार्टर। ठीक है, तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अभी मैंने बताया था वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद में मुद्रा कोष का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। एशियाई विकास, एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस मनीला में। ठीक है, उसके बाद में WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही मैंने आपको बता दिया था WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज कोच कौन बने हैं, तो वो बने हैं गेंदबाज कोच बने हैं मोने मार्कल। कौन बने हैं, मोने मार्कल, ये गेंदबाज कोच बने हैं। उसके बाद में जो अपनी इंडिया क्रिकेट टीम है उसके कोच कौन बने हैं, तो वो बने हैं गौतम गंभीर। कौन बने हैं, गौतम गंभीर बने हैं। अब उसके बाद में अपन चीज़ें जानते हैं ऑस्ट्रेलिया। चलो ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं, ऑस्ट्रेलिया 2023 में वर्ल्ड कप जीता था, किसको हराया था, भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया जीत चुका था वर्ल्ड कप। कब, 2023 में। अब उसके बाद में मोने मार्कल हो जाएगा। उसके बाद में इंडिया टीम के क्रिकेट में इंडिया टीम के कोच कौन बने, तो बने गौतम गंभीर। याद रखना मेरे दोस्त, दिमाग की डायरी में नोट रखना है कि गौतम गंभीर इंडिया टीम के कोच बने हैं। उसके बाद में हाल ही में नियुक्त विभिन्न खेलों के कोच, यहाँ पर लिखा हुआ वैशाली शेरवी किस टीम के कोच बने हैं, तो वो बने रग्बी फुटबॉल। किसके बने हैं, रग्बी फुटबॉल के वैशाली शेरवे बने हैं कोच। उसके बाद में मनोले मार्कोज किस टीम के कोच बने हैं, तो वो बने फुटबॉल के। ठीक है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, रग्बी फुटबॉल में भी 15 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन बने, गौतम गंभीर। मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई थी। ठीक है, पर लेकिन आपको क्या करना है, दिमाग की डायरी में नोट रखना है। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक मैं रिवाइज करता चला जाऊंगा, और जिस दिन आप बोलोगे हमें ये क्वेश्चन याद हो गया सर चेंज करो, उस दिन अपन चेंज कर देंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया, ये कौन है। ठीक है, तो हाल ही में राम नारायण का निधन हो गया, वो थे एक साइंटिस्ट। ठीक है, अब ये साइंटिस्ट थे, अब इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया, पद्म विभूषण कब दिया गया, तो पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, कब किया गया था, 1990 में। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1990 में, और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था सन 2000 में। कब सम्मानित किया गया था, सन 2000 में। और ये किस से संबंधित थे, तो ये थे एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थे। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला पढ़ लेते हैं कि हाल ही में हुए प्रमुख व्यक्तियों के निधन। गोदावरी दत्त कौन थे, मिथिला के थे। ठीक है, कौन कहाँ के थे, मिथिला के थे। उसके बाद में नटवर सिंह जो कि पूर्व विदेश मंत्री थे। ठीक है, और वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है। अब उसी प्रकार अगला देखेंगे कि शोभना रानाडे कौन है, सामाजिक कार्यकर्ता। और यामिनी कृष्णमूर्ति कौन थी, भारतनाट्यम। ठीक है, अब भारतनाट्यम जो ये क्लासिकल डांस है वो कहाँ का है, तो यह है तमिलनाडु का। बुद्धदेव भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल की सीएम थी, कौन थी, पूर्व सीएम थी। और वर्तमान सीएम कौन है, ममता बनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य कौन थे, पूर्व सीएम थे जिनका निधन हो गया, और वर्तमान में सीएम कौन है, तो वो है ममता बनर्जी। ठीक है, उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस हॉकी खिलाड़ी की जर्सी को रिटायर कर दिया गया है, तो वो किया गया PR श्रीजेश की। ठीक है, PR श्रीजेश की जो जर्सी थी उनको रिटायर कर दिया, कितने नंबर की थी, 16 नंबर की। ठीक है, उसके बाद में MS धोनी की जो जर्सी नंबर था वो कितना था, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। MS धोनी की जर्सी का नंबर कितना था, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी सचिन तेंदुलकर की जो जर्सी थी उसे भी रिटर्न कर दिया, उनका जर्सी नंबर कितना था, 10 था।
किसका? सचिन तेंदुलकर का। और महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर कितना था वो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब पीआर सीजर्स कौन थे? ये हॉकी के खिलाड़ी थे, गोलकीपर थे पीआर सीजर्स, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और इनका जर्सी नंबर था 16। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर कितना था? 10। उसके बाद में है महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर कितना है वो आप मुझे कमेंट करना। बाकी आप क्लास पर नए हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया जाएगा? तो डीआरडीओ के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा? डीआरडीओ के द्वारा किया जाएगा। अब डीआरडीओ का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में। उन दोनों का इनका यहाँ पर है दिल्ली में। एक तो है डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1958 में, और नासा की भी स्थापना 1958 में हुई थी। उसके बाद में इनकी स्थापना 1958 में हुई थी। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में। ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। ठीक है, गौरव बम का परीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? डीआरडीओ के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं कि प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। राजघाट में किसका समाधि स्थल है? तो वो है महात्मा गांधी जी का। उसके बाद में शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद में विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री का, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। शांति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो वो है इंदिरा गांधी का। अब उसके बाद में है किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का। अब उसके बाद में यहाँ पर देख ले, किस राज्य ने रत्नागिरी में भू आकृति और शैल चित्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? वो किया है महाराष्ट्र ने। किसे घोषित किया है? महाराष्ट्र को घोषित किया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत के गृह सचिव कौन बने हैं? भारत के गृह सचिव कौन बने हैं? वो बने हैं गोविंद मोहन। कौन बने हैं? गोविंद मोहन गृह सचिव बने हैं। ठीक है, अब होम मिनिस्टर कौन है? भारत के वर्तमान होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री कौन है? तो वो है अमित शाह। अब अमित शाह के मतलब अंतर्गत और दूसरा कौन सा मंत्रालय है? तो वो है सहकारी मंत्रालय। ठीक है मेरे दोस्त, कौन सा मंत्रालय? सरकारी मंत्रालय। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? गुजरात में ये एक आंदोलन चल रहा था, उसके दौरान ही उन्होंने उनको बारदौली की जो महिला थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी। किसको दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है मेरे दोस्त, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और वर्तमान गृह मंत्री कौन है? गोविंद मोहन। ठीक है, और वर्तमान होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, जिसके अंतर्गत कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? एक तो वो गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया की 6ठी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी? ये आयोजित की जाएगी कैनबरा में। ठीक है, कैनबरा का क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, किसकी है? कैनबरा। कैनबरा किसकी राजधानी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद में है, अब यहाँ तक अपने क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब मुझे कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। बाकी आप चैनल पर नए हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।